नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हमारे एक साधक का प्रश्न आया था कि भैया, जब भगवान कृष्ण ही कर्ता पुरुष हैं, गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ मैं करता हूँ और सब कुछ करने वाला भी मैं ही हूँ, तो फिर हम इंसानों को इतना दुख और कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? कर्म का फल और कर्म का दंड हमें क्यों मिलता है? जब वो कर्म ही भगवान कर रहे हैं तो सजा हमें क्यों मिलती है? बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही गहराई छुपी है इस प्रश्न के अंदर। हर इंसान जब दुखी होता है, जब उसको दुख मिलता है जीवन में, तो एक ना एक दिन तो उसकी मन से आवाज जरूर निकलती है भगवान को। वो भगवान से जरूर कहता है कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तू मुझे कर्म दंड दे रहा है। और जब भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तो फिर आप इंसान लोग जो हैं, हम सब, तो उन्हें दुख क्यों मिलता है? जब कर ही भगवान रहे हैं तो कितनी गहराई की बात है। तो आज इस बात को बड़ी गहराई से समझते हैं कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं ही करता हूं, इस पूरे संसार की हर एक चीज मेरी इच्छा से, एक पत्ता भी जो है वो मेरी इच्छा से ही हिलता है, तो सब कुछ करने वाला मैं हूं। तो वो मैं कौन है? वो वास्तव में वो मैं है कौन जिसे भगवान मैं कह रहे हैं? वहां पर भगवान, जो कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, हम सभी कृष्ण को भगवान कहते हैं, परंतु क्या वास्तव में कृष्ण क्या आपसे कुछ बहुत बड़े, कुछ अलग व्यक्तित्व रखते हैं? क्या वो कुछ अलग स्थिति है उनकी कि वो अपने आप को मैं क्यों कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं? तो उस मैं की अवस्था को क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते थे कि सत्संग एक व्यवस्था है और बुद्ध एक अवस्था है। सत्संग एक व्यवस्था है और बुद्ध एक अवस्था है जहां पर हमें पहुंचना है, जहां से भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। तो वो जो मैं है वो कौन है? जो आत्मा की जो उच्चतम अवस्था होती है, जो निर्वाण अवस्था होती है, जब उसे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म कॉन्शियसनेस जो है, ब्रह्म चेतना जो है, पूरे संसार के कण कण में विद्यमान है और वही वास्तव में हम सब हैं। फिर हमें अभी तक उस अवस्था का पता क्यों नहीं चल रहा? भगवान बुद्ध के जो भी हम लोग उनके चित्र रखते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं अपने घर में, उनको हम अगर आपसे पूछे कि आप भगवान बुद्ध के आदर करते हो, तो आप कहोगे कि हाँ, भगवान बुद्ध तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही शांत रहने वाले थे, बहुत ही दयालु थे, बड़े तपस्वी थे, बहुत योग साधना की उन्होंने। पर क्या कोई भी बुद्ध के चरणों पे, उसके कथनों पे बुद्ध के चलता है? जो बुद्ध ने जो पद चिन्ह हमारे लिए छोड़े, जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की, क्या हमने उस मार्ग से यात्रा की? और जो लोग भगवान बुद्ध के मार्ग तो हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो मार्ग बिल्कुल सही हम तक पहुंच रहा है? भगवान बुद्ध को 6 वर्ष लगे निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने में। तो क्या जो लोग 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, क्या वो बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त हुए? और अगर नहीं हो रहे तो क्या कारण है? कहाँ मिस्टेक है? कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है वो गलत पहुंच रही है। इसी कारण ज्यादा से ज्यादा लोग एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर गहराई से अध्ययन करने की बात यह है कि हम निर्वाण अवस्था की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की निर्वाण अवस्था, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, जिसे एक अवस्था माना गया है, जिसे अवधूत की श्रेणी दी गई है हमारे सनातन में। जो अवधूत गीता में कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं है तो वो ब्रह्म अवस्था है, जिसमें एक साधक अपनी साधना से, अपनी तपस्या से उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहां पर वो कण कण में उसको अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। तो जब तक ऐसा अनुभव साधक को नहीं हो जाता, वह ये नहीं कह सकता कि मैं निर्वाण प्राप्त हो चुका हूं। तो भगवान ने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया, और जिसने भी निर्वाण प्राप्त किया उसे भगवान शब्द से हम उच्चारते हैं। ये हमारी सनातन की बड़ी प्यारी महिमा रही है कि हम हर सिद्ध को भगवान रूप से उनकी उपासना करते हैं, उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जब हम उनकी भक्ति करते हैं, हम उन पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनकी उस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। हम उनका केवल ध्यान मात्र करते हैं तो हमारे भीतर कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाती है।
पर हम तो कृष्ण की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। तो कृष्ण वास्तव में इनलाइटेंड हुए थे या कृष्ण की मूर्ति इनलाइटेंड हुई थी? हम तो कृष्ण की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए सनातन ने कभी भी मूर्ति पूजा को प्राथमिकता नहीं दी। सनातन ने हमेशा एक ही बात कही कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मेरे हर वीडियो में ये वाली बात जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मैंने देखा है कि साधना को समझ ही नहीं पा रहे। वो अभी तक उन्हें गुरु ही प्राप्त नहीं हुआ, तो साधना करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक साधना करना चाहता हूँ, उसमें मैं पिछले 7 साल से उसकी गुरु की खोज कर रहा हूं कि मुझे वो साधना कौन से गुरु दे सके, और अभी भी मेरी वो खोज जारी है। पर ये नहीं कि मैंने YouTube से उठा करके, गूगल से उठा करके वो साधना शुरू कर दी। उस पे हजारों लोगों ने अपने व्यक्तित्व के जो भी उनके अनुभव रहे हैं उस साधना के प्रति, उन्होंने सब शेयर कर रखे हैं। परंतु जब तक उसका प्रमाणित गुरु मुझे नहीं मिलेगा, मैं वो साधना प्रारंभ नहीं करूंगा। और मैं आपको भी यही बात कहता हूं कि जब तक आपको कोई भी साधना है, आपको निर्वाण की ही साधना क्यों ना हो, जब तक आपको ये अंदर से सुनिश्चित नहीं होगा कि ये गुरु मुझे पार लगा देगा या नहीं, तो तब तक आपको उसे गुरु धारण नहीं करना चाहिए। और गुरु धारण करने के बाद फिर आपके मन में शंका आती रहे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी, फिर आप अटक जाओगे। शंका दूध में नींबू का काम करेगी, क्योंकि जब जिसने प्राप्त किया है वो आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकता, इसका कोई सीटी स्कैन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, उसका अभ्यास करने से ही पता चलेगा। और समय बहुत कम है, आयु दिन ब दिन समाप्त होती जा रही है। और हमारे देश में गलत प्रचार भी बहुत होता है, जिसके कारण हम तक पूरा सत्य पहुंच ही नहीं पाता। तो हमें समझना क्या है कि भगवान जिस अवस्था को वहां पर मैं कह रहे हैं, वो अवस्था क्या है? वो ब्रह्म अवस्था है। तो वही ब्रह्म अवस्था जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर के भीतर भी है, और वही अवस्था भगवान के शरीर से बाहर चराचर जगत में भी है। और वही अवस्था इस संसार के हर जीव के अंदर है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो, मछली हो, कोई भी क्यों ना हो। तो भगवान जिस अवस्था में है, तो वहां से भगवान ये बात कह सक रहे हैं कि तू भी मैं है अर्जुन, और मैं भी तू हूं। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। तो हम तो सदा से ही हैं। तो भगवान ने उस अवस्था को अपने भीतर से महसूस कर लिया, उसको देख लिया। कितने मजे की बात है। तो जब कोई इंसान इस अवस्था को जान लेता है, देख लेता है, तभी तो वो अपनी बात को प्रमाणित तौर पे रख पाएगा। और फिर उसका प्रमाण क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि आप ये मार्ग से मैं चला हूं, आप भी ये मार्ग से चलिए, और इस मार्ग से आपको भी प्राप्ति होगी जिससे मुझे हुई है। तो जो आपको ये बातें कही जाती हैं कि आपको ये मंत्र जप करना है, वो मंत्र जप करना है, हर मंत्र का अलग अलग विज्ञान होता है, परंतु निर्वाण का कोई मंत्र नहीं होता। निर्वाण की मार्ग में केवल गुरु ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। और चाहे 50 जन्म बीत जाए, चाहे 1000 जन्म बीत जाए, जब तक आपको गुरु की शक्ति और गुरु की दीक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सनातन धर्म है क्या, और इसकी महानता क्या है, और गुरु मार्ग क्या है। तो जब तक हमें पूर्ण गुरु ही नहीं मिला, तो फिर हम कैसे खोजेंगे? हम तो एक अंधे की तरह खड़े रहेंगे, और हम सब कुछ बाहर हमारे चलता रहेगा, पर हमारे पास आंख ही नहीं होगी उस चीज को देखने के लिए। तो भगवान ने जब ब्रह्म अवस्था की बात की है, तो एक साधक हमारे आज पूछते हैं कि भैया हमें दंड क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान जिस अवस्था में पहुंचे हैं, वहां अकर्ता होकर के पहुंचा जा सकता है। जब तक आप अपने आप को करने वाला मानोगे, कोई भी चीज, सिचुएशन आपकी लाइफ की अगर आप चाहते हो कि मैं बदलूंगा, और आप कोई संकल्पित हो, तो फिर आप भगवान शिव के मार्ग में आ गए। और भगवान कृष्ण का मार्ग थोड़ा सा अलग है। भगवान कृष्ण का मार्ग समर्पण का है, भक्ति का है, त्याग का है, और जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने का, उसको स्वीकार करने का भाव है। और हमारा जो मार्ग है जिससे हम चल रहे हैं, वो सारा कुछ मिक्स है। उसमें आपको भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, ध्यान भी मिलेगा, सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। और जब ये सारी चीजें, मैं कहता हूं, एक साथ कलयुग में जरूरी है। उस जमाने में ये चीजें जरूरी नहीं होंगी,
क्योंकि उस वक्त की जो मन की अवस्था इंसान की थी और आज की जो अवस्था है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और उस वक्त जो आयु थी आज वो आयु भी नहीं है आप लोग। तो आपके पास समय ऑलरेडी बहुत कम है, तो आपको एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से सुनना जरूरी है। श्रवण और मनन सत्संग के लिए सबसे जरूरी पहलू है। जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं, आप एक भी डिस्कोर्स मिस करते हो तो समझो कि आप पूरी श्रृंखला की चेन को तोड़ देते हो। और यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं होता कि कल किस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। आपके ही भीतर से, आपके ही जो जहां पर आपको स्पीड ब्रेकर आएगा उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर अगले दिन वीडियो मेरे को बनाना है। और मैं इस चीज के लिए संकल्पित हूं और यही सोच करके अभी तक आपके साथ चल रहा हूं। क्योंकि जब मेरे पास ये समस्याएं आती थी तो मुझे 5 साल के बाद उसका उत्तर मिलता था, परंतु आपको 5 दिन के अंदर मिल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो। तो अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने आपको साधनाएं दी हैं आप उस तरीके से उसको करते जाएं। जो समस्या आ रही है आप उसका क्वेश्चन बना के भेजें, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन उस पर मिल जाएगा। सेकंड चीज, जब भगवान ब्रह्म अवस्था की बात कर रहे हैं तो आपके भीतर भी वही ब्रह्म है और आपके बाहर भी वही ब्रह्म है। अब वहां पर जहां कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं वहां कृष्ण करता है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म अवस्था से बात कर रहे हैं, वो शरीर रूपी कृष्ण से बात नहीं कर रहे। शरीर रूपी कृष्ण होकर के वो बात नहीं कर रहे, वो ब्रह्म अवस्था होकर पूर्ण शून्य होकर के वो बात कर रहे हैं। और जिस अवस्था से वो बोल रहे हैं, अगर आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो फिर जो भी सुख और दुख आपके जीवन में आएगा आप उसको सहज स्वीकार लोगे। फिर परमात्मा ने, हो सकता है आपको कभी कोई चोट मार दी, हो सकता है आपको कभी बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। जीवन है, चोट भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको निर्वाण अवस्था में जीना है तो पहले जीना शुरू करना पड़ेगा, पहुंचना फिर होगा। पहले उस अवस्था को फीलिंग करके अपने भीतर एक्सेप्ट करना शुरू कर देना होगा। फिर धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ती चली जाएगी और एक दिन आपको उसकी प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो उसमें ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, केवल सुन करके ही मोक्ष हो जाए, ऐसे भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया। केवल सुन करके, उसमें आपको कुछ ध्यान और योग और साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु उसके लिए आपका मन भी तो वैसा होना चाहिए, आपका तन भी तो वैसा होना चाहिए, आपका हृदय, आपकी भावना वैसी होनी चाहिए जो भगवान बुद्ध की थी। पर आप तो भीतर से, चाहे आप हैं चाहे मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं सभी की बात करूंगा, हम गृहस्थी लोग हैं, कहीं ना कहीं पर हम सन्यासी नहीं है। बुद्ध ने तो अपने 1 दिन के बच्चे और पत्नी को छोड़ करके जाने का संकल्प ले लिया। तो क्या आप ये इतना बड़ा संकल्प ले सकते हैं कि अपने परिवार को छोड़ करके भाग जाएं? आप नहीं भाग सकते। तो आप अभी गृहस्थ में हो तो आपको गृहस्थ की जंजीरें आपको पकड़ के रखेंगी, तो आपको उस सब की एक जो सीमाएं हैं उसके अंदर रहते हुए अपनी साधना को पूर्ण करना होगा। तो उसमें आप कर्ता मानते हो अपने आप को, क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो आपको रोटी कौन देगा? क्योंकि आप कर्ता हो। बुद्ध राजा थे, उसके पास तो इतना पैसा था कि उसको जरूरत ही नहीं थी काम करने की, पर आपको अपनी सुबह उठ के नौकरी पे जाना, नहीं तो भोजन कौन खिलाएगा आपके बच्चों को, दूध कौन पिलाएगा? आपकी अवस्था बुद्ध वाली अवस्था नहीं है, पर प्रश्न बुद्ध जैसे करते हो। तो जो जहां स्टैंड करता है उसको अपनी उस अवस्था से सोचना चाहिए कि मेरा मार्ग क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है कि जब हम कर्ता हो जाते हैं, तो हम जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, अगर हम उसमें अपने कर्ता की जिम्मेवारी ही नहीं लेंगे तो वो कार्य हमें कैसे फलीभूत होगा? तो यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था कि हम कर्म करेंगे ही नहीं तो हमें कुछ प्राप्ति कैसी होगी, फिर हमें ये युद्ध भी क्यों करना है? तो भगवान ने उसे कहा कि कर्तापन को त्याग दे पर अपने कर्म करता रहे। तो ये अवस्था जो है ये ऐसे नहीं आती, ये पहले भी एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी। ये अवस्था के लिए आपको निर्वाण की प्राप्ति ऑन द स्पॉट करनी होगी, और जिस दिन वो ऑन द स्पॉट प्राप्ति होगी तभी वो अवस्था आपकी आएगी, जिसे कहते हैं कि सत्संग तो एक व्यवस्था है उस तक पहुंचने की, पर बुद्ध एक अवस्था है। और जब वो अवस्था आपको प्राप्त होगी तभी केवल आप अकर्ता हो सकते हो कर्म करते हुए, नहीं तो आप अकर्ता नहीं हो सकते। तो आप कर्ता में अपने कोई भी आप कर्म करोगे तो आप उसका फल भी मांगोगे भगवान से। अगर आप सोचते हो कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है, चलो जी बैंक वालों को मैंने कुछ पैसा दे दिया कि मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप उस कर्म की फल की इच्छा करके तो आपने इन्वेस्टमेंट किया,
या कोई भी अपनी दुकान में माल डाल लिया, मैं इसको बेचूंगा और 2 पैसे कमाऊंगा, तो आप कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा के लिए कर रहे हो ना। अब यहाँ पर मैं एक वीडियो डालता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा वीडियो कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, डिलीट है मेरे मन से, मैंने डाला भी था, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये स्थिति कब आएगी आपकी कि आपने ये सोचना ही नहीं है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो जो उसने देना है, वो नेचर ने देना है, वो आपको उसके बदले में हर वो चीज देने में सक्षम है, परंतु आपका जो भाव है वो उसी क्षण त्याग हो जाए, तो वो अवस्था है बुद्धत्व की। तो वो जब तक वो अवस्था नहीं होगी तब तक आप भीतर से उस कर्म के फल को त्याग नहीं सकते, और कर्म का फल आपको मिलता रहेगा। मैं बुद्ध हूं, ये भी तो एक अहंकार है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मेरे को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मैंने जान लिया, मैंने देख लिया, तो ये भी तो एक अहंकार है। जब वो भी नहीं बचता, जब अंतिम कतरा भी समाप्त हो जाता है, तब जाकर के उस स्थिति को कहते हैं बुद्ध अवस्था। तो केवल जब तक वो अवस्था किसी को प्राप्त नहीं होगी तब तक वो कर्ता के भाव को त्याग ही नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन को एक निरर्थक बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे और वो तड़पन थी उनके मन में कि अर्जुन भी इसी क्षण जागृत हो जाए, और अर्जुन में इतना सामर्थ्य था कि वो जागृत हो गया। फिर भगवान को अर्जुन कहता है कि मेरा सारा मोह आपने नष्ट कर दिया, और आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे भगवान हैं, सब कुछ आप ही। क्योंकि अर्जुन में वास्तव में इतना बड़ा सामर्थ्य था कि वो उस भाव को 1 सेकंड में समझ गया। उसकी तपस्या रही थी, उसका अभ्यास रहा था। तो इसलिए जो कर्तापन वहां एक छोटी सी आत्मा जो आपके शरीर में है, वो भी ब्रह्म अवस्था में नहीं पहुंची है। तो आप जब कोई कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलता है, पर जब आप ब्रह्म में लीन हो जाते हो, फिर ब्रह्म जो कर्म करता है, तो फिर वहां पर वो ये कहता है कि मैं ही कर रहा हूं। जब ब्रह्म में लीन हो जाते हो तो आप कर तो तब भी आप ही रहे हो, भोजन तब भी आप करोगे, दुकान पे भी जाओगे, नौकरी में भी जाओगे, सब कुछ करोगे। पर उस वक्त अगर आपका नाम मिस्टर श्याम है, तो वहां पर जो कर्म है वो मिस्टर श्याम नहीं कर रहा, वहां पे वो कर्म वो कर रहा। आपके शरीर का यूज भले ही हो रहा है, पर कर्म वो कर रहा है, और फल भले ही शरीर को मिलेगा, पर फल भी उसको ही मिल रहा है। ये नहीं है कि अगर आपको ब्रह्म अवस्था प्राप्त होगी तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर की मर्यादा वहीं की वहीं रहेगी। बस एक छोटा सा एक जागृति एक आपके भीतर पैदा हो जाती है कि आप ब्रह्म हो। और जब जो मान के बैठ जाता है, किसी को भगवान मान के बैठ जाता है, वो चूक जाता है। आज 90% मैं देखता हूं सनातन के लोग मंदिरों में केवल मूर्ति पूजा तक सीमित हो गए, क्योंकि दुर्भाग्य यही रहा कि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे गुरुदेव ने हमें इतना बड़ा ज्ञान इतना सस्ते में दे दिया, कुछ भी मूल्य नहीं लगा, और अरबों खरबों रुपए दे करके, लाखों जन्म चुका करके भी जो हमें प्राप्त हो सकता था, वो भी इसकी कीमत उसके बराबर नहीं। तो आप सोचो कि अब आप इसी चेतना रूप में रहना चाहते हो। अब कहो कि मैं साधना तो नहीं करूंगा, पर मेरे को फल ब्रह्म जैसे मिले, मेरे अनुभव ब्रह्म जैसे होंगे, तो कैसे होंगे? तो आपको पहले उस सारी अवस्था को प्राप्त करना होगा। और एक भी सत्संग किसी का मिस मत करो। जितने भी गुरु आपके जीवन में आए, जितने भी साधु संत आपके जीवन में आए, कोई भी पंडित जन आपको कोई भी ज्ञान की बात बताते हैं, उसको सुन डालो, उसको छोड़ो नहीं। कुछ भी मिल रहा है उसको सुनो। ये सोचो कि मैंने कान गणेश जी जैसे बड़े कर लेने अपने। भगवान शिव ने जब गणेश को मस्तक काट के जो हाथी का मस्तक लगाया ना, वो सिर्फ एक काल्पनिक बात है। उसको कहा था कि अपने कान बड़े कर ले और अपनी आंखें छोटी कर ले, और देखने की जो चीज है और नाक बड़ी कर ले सूंड की तरह। हर चीज पे श्वास पर ध्यान लगा रहे तेरा, हर कर्म को करते वक्त श्वास पर ध्यान लगा रहे, और तेरे कान इतने बड़े हो जाएं कि हर चीज की आवाज तुझे सुनाई दे। अपने आसपास 24 घंटे सुनते रहो क्या ध्वनि आ रही है। चलते फिरते उठते बैठते अटेंटिव रहो, जागृत रहो, साक्षी रहो, क्या ध्वनि आ रही है, क्या मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मुझे स्मेल आ रही है। अपनी सारी इंद्रियों को जागृत रखो, और मैं उन हर एक चीज को अनुभव कर रहा हूं, इस सारी बोध को आप करते रहो। अब ये बोध आपके भीतर स्थित हो जाएगा ना, तब आपको समझ आएगा कि कुंडलिनी जागरण बहुत लंबा विषय नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति बहुत लंबा विषय नहीं है। और जब गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो लाखों जन्मों का काम ऐसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
जहां से भी आपकी श्रद्धा हो, जहां से भी आपका मन हो, आपको लगता है कि वक्त में जो भी आपके आसपास गुरु हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनको मिले, 5, 10, 25 गुरुओं से दीक्षा ले डालो। किसी के पास तो सत्य का अनुभव होगा ही होगा। ये मत सोचो कि सबके सब ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत है, और आप जब जाओगे उनसे संपर्क करोगे, पर बिना लर्निंग के, बिना सुने किसी से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सोचोगे कि मेरे को YouTube वीडियोस से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो कोई संपत्ति किसी की ऐसे आपको प्राप्त नहीं हो जाती। उसके लिए तो पहले अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। पात्र का मतलब होता है बर्तन। तो सुपात्र जब बनोगे तो यानी एक योग्य बर्तन, एक साफ बर्तन आप बनोगे, तब जाके आपको वो चीज दी जाएगी। और गुरु आपकी योग्यता देखे बिना आपको कैसे दे देगा? आप करोड़ों रुपए देकर भी वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु क्यों लेगा आपकी टेंशन अपने सर के ऊपर? उसके पास क्या थोड़ा टेंशन है? वो आपकी टेंशन भी लेगा। तो जो आपको मिल रहा है, आपको भीख मांगनी पड़ेगी गुरु के पास जाकर के, यूं नहीं कोई दे देता। मैं एक गुरुजी हैं, उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधना है। उनकी उस साधना को प्राप्त करने के लिए मैं पिछले 7 साल से उनके पांव में पड़ा हूं कि मेरे को कभी वो कृपा करेंगे, कभी तो मेरे पे दया करेंगे, मुझे वो देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी और योग्यता सिद्ध करो। हालांकि उनका जो चाहना है वो मुझे नहीं पता कि उनके मन में वो मुझे क्यों नहीं दे रहे। मेरे भोलेनाथ ही नहीं चाह रहे होंगे तो वो मुझे नहीं दे रहे, परंतु मैं हर हफ्ते उनके पास पहुंच जाता हूँ और फिर उनके जाकर उनको मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी कृपा करो। वो कहते हैं अभी थोड़ा समय और योग्यता सिद्ध कर। अब बताओ कितनी योग्यता सिद्ध करोगे? 7 साल से एक ही साधना की सिर्फ वेटिंग में मैं चल रहा हूं, और आपको तो यहाँ, मुझे जिस दिन प्राप्त होगी तो यहाँ तो आप सभी को सहजता से प्राप्त होगी, परंतु उसमें भी मेरे उन गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही प्राप्त होगी। गुरुजी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाऊंगा यहाँ से। तो जो जो अभी मैं प्राप्त कर चुका हूं वो तो मैं आपको सहज में दे रहा हूं, और ऐसे मिल रहा है यहाँ पर जो कहीं और मिल नहीं रहा। मैं आपको ये भी दावे के साथ कहता हूं। और इन चीजों पे चलकर भी अगर आप दुखी रहते हो तो कहीं आपके मन में बहुत बड़ी नकारात्मकता अपने धारण कर ली है कि मैं साधना करूंगा ही नहीं, और आप कहो कि मैं 1 घंटा भी साधना नहीं दूंगा, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने जो साधनाएं दी हैं, आप डिस्कस करो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, और जहां आपकी साधना में मिस्टेक होगी तुरंत बताऊंगा आपको, और अगले दिन आप देखना वो मिस्टेक नहीं होगी आपसे। और अगर ये प्रश्न उठा है तो निस्संदेह आपके भीतर कुछ ना कुछ गलती हुई, तभी तो ये प्रश्न हुआ। नहीं तो 300 लोग साधना कर रहे हैं, कोई एक भी दुखी नहीं है, तो 1 और 2 लोग कैसे दुखी रह सकते हैं? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भीतर स्वीकार भाव नहीं आया, परमात्मा के प्रति सरेंडर नहीं आया अभी, तो यही कारण है। तो वहां पर जब ब्रह्म कोई बात करता है तो ब्रह्म होने के बाद उसको आप समझ पाओगे। अभी आप इंसान हो तो इंसान बने रहो। नमः शिवाय।